सर शराबबंदी को लेकर बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और एक तरीके से शराबबंदी पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। देखिए, वो तो बार बार बोलते रहते हैं इस तरह की बात। अब संजय जायसवाल जी कब क्या बोलते हैं, अब कई बार उन्हीं को शायद समझ में बात आती होगी, दूसरे आदमी को तो समझ में बात नहीं आती है। आज भी जो उन्होंने कहा है शराबबंदी को लेकर, तो हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दल से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। तो पार्टी से सवाल पूछने का क्या उनका मतलब है, वही बता पाएंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी, लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या अर्थ है। बीजेपी के नेता सर कई ऐसे बयान देते हैं, गठबंधन में कई तरह की बातें हो। बिहार बीजेपी के नेता के बयान को आप लोग गंभीरता से लेते हैं? देखिए, बाकी चीज तो अलग बात है कि बिहार का कोई इशू है, लेकिन गठबंधन का जहां तक मामला है, तो गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही डिसीजन लेता है। इसलिए इस मामला में इन लोगों के बयान का कोई अर्थ नहीं। हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके बीच बातचीत के आधार पर गठबंधन है। तो इसलिए इनकी बात का इस गठबंधन के इशू पर कोई मतलब नहीं। यूपी में आपका गठबंधन नहीं हुआ, किसी तरह ने कहा है कि अब हम अकेले लड़ेंगे, मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हुआ। देखिए, हमारी पार्टी का पुराना स्टैंड है। हमने बार बार कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी किसी भी कारण से, तो अंततः हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो केसी त्यागी जी ने जो कहा है, पार्टी के इस स्टैंड के अनुकूल ही कहा है। वहां हमारी पार्टी तैयारी कर रही है पहले से, और मजबूती से वहां गठबंधन नहीं होने की स्थिति में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कोई फाइनल डिसीजन के लेवल तक बात नहीं पहुंची है कि गठबंधन वहां नहीं होना है। अभी बातचीत चल रही है। आरसीपी सिंह जी अधिकृत हैं पार्टी की ओर से, तो उनकी ओर से जब तक नहीं यह खबर आएगी कि बीजेपी ने मना कर दिया, तब तक तो हम लोग मान रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है। बिहार बीजेपी के नेता समय समय पे जो बयान आप लोग के पार्टी के खिलाफ देते थे, इसका मतलब क्या समझा जाए? बिहार बीजेपी के नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए, एक तो बयान क्यों देते हैं उसका अर्थ तो वही समझ पाएंगे, लेकिन कई बार हमको लगता है कि जो मौलिक सवाल जेडीयू उठाता है, उन सवालों से बचने की कोशिश उनकी होती है, इसलिए भी इस तरह की बात करते हैं। आज देश के सामने जो सम्राट अशोक को अपमानित करने का काम किसी ने किया है और उसको पुरस्कार दिया गया है, तो अब यह जो मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए अब लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं। अभी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी कि यह अपमान सम्राट अशोक के इशू पर कोई जेडीयू का नहीं है मामला, यह मामला जनता का मामला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस इशू पर साथ देना चाहिए। जो पुरस्कार है उनको दिया गया है, उसकी वापसी की मांग पर उनको समर्थन करना चाहिए।